राधे राधे, सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आए हैं वृंदावन के प्रसिद्ध वन निधिवन। बात करेंगे उन अनसुलझे राजों के बारे में जो आज तक राज ही है। और बात करेंगे यहाँ पे क्या सच में रात में श्री कृष्ण आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी बांके बिहारी वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारी बात लिंक है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। निधिवन। आज से पौने 6000 वर्ष पहले यह वन 10 किलोमीटर तक फैला था। तब इस वन को वृंदावन ही कहते थे, जिसमें वृंदा का मतलब होता है तुलसी और वन का मतलब जंगल। आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते या फिर न्यूज चैनलों पर देखा होगा कि श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। और आज तक जिस किसी ने भी उन्हें छिपकर देखने की या दर्शन करने की कोशिश करी, या तो वो अगले दिन पागल हो गया या गूंगा हो गया या नेत्रहीन। ऐसी अलौकिक शक्ति जो स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी को देखते वो अपनी सुध बुध खो देते हैं। आज के आधुनिक युग में ये सारी बातें आज के युवा लोग मनगढ़ंत कहानियां समझते हैं, लेकिन हर चीज का प्रमाण भगवान आपको नहीं देते हैं। ये हमारी भक्ति भावना है। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वृंदावन का प्रकाश किया, उन्होंने वृंदावन इतना प्रकाशित कर दिया कि चारों ओर का जंगल समाप्त होता चला गया, मगर भगवान का ये छोटा सा प्राचीन वन आज भी रह गया, जिसे आज हम निधिवन या मधुवन कहते हैं। हरिदास जी तानसेन के गुरु हुए। इन्होंने वृंदावन में 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए और निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिस वजह से वृंदावन का नाम रखा गया। और पहली मूर्ति का नाम वृंदावन बिहारी और दूसरी मूर्ति बांके बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की थी, जिन्हों दर्शन आज आप भी निधिवन के पास सकते हैं। और जो दूसरी मूर्ति थी, जिन्हें वन में कुंज बिहारी के नाम से कहा गया, वह कलकत्ता के सेठ यहाँ वृंदावन दर्शन को आए, संतान प्राप्ति हुई, बांके बिहारी मंदिर निर्माण करा, वहाँ स्थापित की। श्रृंगार महल। रात्रि में जाने से पहले यहाँ पर बेड रखा है, उसे सजाया जाता है। भगवान के लिए लड्डू, पान, दातुन, लोटे में जल और श्रृंगार रखा जाता है। शाम को 7:30 बजे की आरती होती है। 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे मंगला आरती के समय खोला जाता है। लेकिन सुबह सारी चीजें मानो किसी के द्वारा इस्तेमाल की गई हो, जबकि यहाँ पूरी रात ताला लगा रहता है, जो सुबह पुजारी द्वारा खोला जाता है। यह चमत्कार हर रोज यहाँ होता है। तुलसी पेड़। यहाँ के तुलसी के पेड़ गोपियों का स्वरूप है। हमारे घरों में आमतौर से 2 तरह की तुलसी होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। लेकिन निधिवन की तुलसी के पेड़ों को वन की तुलसी के नाम से जाना जाता है और कहते हैं ये पेड़ कृष्ण जी के उस समय की गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ रास में शामिल होती थी, और कृष्ण जी के आशीर्वाद से कान्हा यहाँ हर रोज निधिवन में रात को रासलीला करने आते हैं। और दिन के समय यह गोपियों सूखे पेड़ बन जाते हैं। सूखे पेड़। यहाँ का हर पेड़ हरा भरा, लेकिन नीचे की ओर से टेढ़े मेढ़े सूखे झुके हुए मिलेंगे। सूखे इसलिए क्योंकि वृद्ध हो चुके। और सभी पेड़ों का नीचे की तरफ बढ़ना एक चमत्कार माना जाता है, जिसे हमारा साइंस भी कई सालों से जान नहीं पाया। इन पेड़ों का नीचे झुककर धरती को छूना दर्शाता है कि यह पेड़ आज भी श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। ललिता विशाखा कुंड। माना जाता है एक बार रास करते समय इस वन में श्री राधा रानी जी की सखियों को प्यास लगी और यमुना की ओर पानी पीने जाने लगी। राधा रानी ने उन्हें रोककर कहा कि रात में किसी भी नदी को नहीं जगाया जाता। तब श्री राधा रानी के कहने पर श्री कृष्ण ने बंसी से गड्ढा खोद पानी प्रकट किया। इन सखियों का नाम था ललिता और विशाखा। तब से यह ललिता विशाखा कुंड बन गया। तुलसी पेड़ शाखा। तुलसी के पत्ते जो पेड़ से गिर जाते हैं या गिरे होते हैं, उन्हें कभी बाहर नहीं फेंका जाता। यहाँ पर झाड़ू सेवा करने वाली जो ब्रज की माताएं बहनें हैं, वे झाड़ू सेवा करके पत्तों और शाखाओं को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जो मेन मंदिर के प्रसादी रूप के लिए भेजा जाता है। वही प्रसाद रूप में भक्तों को दिया जाता है, जिन्हें भक्त अपने घरों के मंदिरों में जाकर चढ़ा देते हैं। बांसुरी चोरी। वृंदावन में भगवान माखन चोरी किया करते थे, जिससे कि राधा जी नाराज हुई और अपनी सखी ललिता विशाखा से कह के भगवान की बंसी चोरी कराई। राधा जी ने वन में कृष्ण रूप लेकर यहाँ पर बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखकर नाम पुकारा, चोर चोर बंसी चोर। तभी से वृंदावन धाम निधिवन में राधा रानी को बंसी चोर कहते। भक्तों की समाधि। ये जो आप देख रहे हैं, ये भक्तों की समाधि है, जो वन में आए थे इस भाव को लेकर कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। इस वन में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने के लायक नहीं रहे। संत लोगों को मृत व्यक्ति मिले, पहचान पुष्टि कर परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो तो नहीं रहे, इस ब्रज भूमि में रहने का आनंद प्राप्त हो। निधिवन में सबसे बड़ी मान्यता यह है कि हर शाम यहाँ श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं, जिस वजह से उनके कई भक्त निधिवन में रात को उन्हें देखने की पूरी कोशिश करते हैं। कैमरों से छिपकर पूरी रात निधिवन में बिताते हैं और अगले दिन कुछ बता भी पाने की हालत में नहीं मिलते। कुछ मृत मिलते हैं, किसी की जुबान चली जाती है, किसी की आंखें चली जाती है। अंत में मेरा यही कहना है कि मनुष्य की बस की बात नहीं है कि वो भगवान का प्रताप सह सके, क्योंकि जिन्हें आप देखना चाहते हैं वो कोई साधारण नहीं, वो पर ब्रह्म है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।